नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। ब्रेकिंग नाउ में बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पहलगाम आतंकी हमले को लेकर लगातार भारत सरकार की तरफ से कड़ी कार्रवाई की जा रही है और इस बड़े एक्शन को लेकर पाकिस्तान बुरी तरह से बौखला उठा है और पाकिस्तान की तरफ से लगातार गीदड़ भभकी भी दी जा रही है। इसी बीच शहबाज शरीफ का बड़ा बयान सामने आया है। दरअसल अब लगातार ये मांग की जा रही है कि पहलगाम हमले की अंतर्राष्ट्रीय जांच की जाए। इस पूरे मामले में शहबाज शरीफ का यह कहना है कि हम हर तरह की जांच के लिए तैयार है। साथ ही साथ शहबाज शरीफ ने भारत सरकार पे भी कई बड़े-बड़े आरोप लगाए हैं। तो दूसरी तरफ सिंधु जल समझौता रद्द करने के बाद भी पाकिस्तान की बेचैनी बढ़ गई है और लगातार बेहुदा बयान भी पाकिस्तान की तरफ से सामने आ रहा है। बिलावल भुट्टो का ताजा बयान सामने आया है। उन्होंने अपने बयान में यह कहा है कि सिंधु जल समझौता को रोका नहीं जा सकता, भारत इसको नहीं रोक सकता है और उन्होंने बातों में यह भी कह दिया कि सिंधु की दरिया में या तो हमारा पानी बहेगा या तो उनका खून। और इसी को लेकर अब भारत में भी विरोध चल रहा है और भारत ही क्या अलग-अलग देशों में भी पाकिस्तान के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हो रहा है। हिंदुओं पर जिस तरह से हमले हुए उसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन बढ़ता ही जा रहा है। लंदन में एक बड़ा विरोध प्रदर्शन किया गया है, उसकी तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं कि देखिए किस तरह से काफी संख्या में हिंदू एकजुट हुए हैं और सख्त से सख्त कार्रवाई की भी मांग कर रहे हैं। पर इसी बीच एक ऐसी हरकत भी की गई है जिसको लेकर भी कड़ी निंदा की जा रही है, उसकी भी तस्वीर दिखाएंगे और तमाम बड़ी अपडेट आपको बताएंगे। मेरे साथ जुड़े हुए हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। एक खबरों पे चर्चा कर लेते हैं। पहले शहबाज शरीफ के बयान को लेकर बात करते हैं। वो कह रहे हैं कि हम जांच के लिए तैयार हैं, जांच में सहयोग करेंगे। देखिए, ये सरेंडर है। कल तक ये आंखें दिखा रहे थे, परमाणु बम कह रहे थे और आज अचानक ऐसा क्या हुआ कि ये लोग जांच की बात करने लग गए और अचानक से ये जो रेसिस्टेंस फ्रंट उसने भी गुलाटी ले ली, पलटी मार दिया। पहले तो कहा था कि हमने किया, ये पूरा कारण बताया था, सारी कुछ उसकी जिम्मेदारी ली कि कोई बहुत फन्ने खा बन गए हम लोग, बहुत बड़ा ऑपरेशन को हमने अंजाम दिया। तो पिछले 24 घंटे में ऐसा क्या हुआ है कि इनकी हालत पतली हो गई। उधर वो सरेंडर कर दिया, कह रहा है कि हम जांच के लिए तैयार हैं, हम बिल्कुल कोऑपरेट करने को तैयार हैं। और उनका जो लश्कर तौबा का ये जो फ्रंट है वो ये कह रहा है कि हमने नहीं किया, हमारे वेबसाइट को, हमारे टेलीग्राम को किसी ने हैक कर लिया। तो हैक कर लिया तो 4 दिन के बाद आपको समझ में आ रहा है। अगर हैक कर लिया तो 5 मिनट के बाद ही कहते कि नहीं हम नहीं है। तो कहने का मतलब यह है कि पर्दे के पीछे से कुछ और हो रहा है। कल तुलसी गबार्ड का एक बयान आया, वो डायरेक्टर नेशनल इंटेलिजेंस है, जो 17 इंटेलिजेंस एजेंसियां हैं अमेरिका की, जिसमें CIA, FBI, तमाम मिलिट्री, नॉन मिलिट्री इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट, उसकी वो चेयर है, उसकी वो हेड है, डायरेक्टर है। उसने कहा कि हम हर मदद देने को तैयार हैं। मतलब इंटेलिजेंस सपोर्ट आ गया, इजराइल से खबर आ गई, प्लस इनकी डिप्लोमेसी फेल हो गई। चाइना ने भी मना कर दिया कि इस पचड़े में मैं नहीं फंसूंगा। पूरी दुनिया भर में मात्र एक देश है जो इनके साथ दबी जुबान में सामने साथ नजर आ रहा है, वो है टर्की। टर्की के अलावा इनके साथ कोई खड़ा नजर नहीं आ रहा है। 4 दिन तक ये तमाशा जो कर रहे थे, फर्क समझिए। हिंदुस्तान पूरी ग्लोबल ऑडियंस को एड्रेस कर रहा था, प्रधानमंत्री अंग्रेजी में भाषण दे रहे थे, हमारे डिप्लोमैट्स, हमारे विदेश मंत्रालय के लोग ये ग्लोबल ऑडियंस में एक लेजिटिमेसी क्रिएट करने की कोशिश कर रहे थे। और ये मदरसा छाप पाकिस्तानी ये अपने लोगों को टोपी पहनाने में लगे हुए थे और इस वजह से 4 दिन के अंदर इनको समझ में आ गया कि मामला जो है गड़बड़ है। आप लड़ तो सकते नहीं, आप जो है न्यूक्लियर कर रहे हो, तो सारे लोगों ने बताया होगा कि ज़्यादा न्यूक्लियर मत करो, ये तुम्हारा उल्टा पड़ जाएगा, अभी तुम ब्लैक लिस्टेड हो जाओगे, कटोरे में कुछ जाएगा नहीं। तो कई सारी चीज़ें हुई। अब आप बताइए क्या हुआ है। एक और घटना, आप अपना सारा साजो सामान मिलिट्री ट्रांसफर कर रहे हो गिलगित बल्टिस्तान में और POK के आसपास,
और मालूम चल रहा है कि बीएलए ने आपके कारवां को उड़ा दिया, 10 खाली पीली उड़ गए आर्मी वाले। तो कहने का मतलब है कि घर में ही तुम सुरक्षित नहीं हो, हिंदुस्तान से क्या खाक लड़ोगे। और ये जो सब मैंने बताया कि जलसे में जाकर के कह रहा है भाई वो पाकिस्तान का पप्पू कि भाई ऐसा है कि वहां पे सिंधु हमारा है, हमारा रहेगा, हमारा वो, या तो उसमें हमारा पानी बहेगा या तुम्हारा खून बहेगा। ये सब बेकार की बातें इसलिए की जा रही है कि पाकिस्तान का पूरा फोकस, वहां की सरकार, वहां के मिलिट्री, वहां के नेता, वो इस मौके पे अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए वो तत्पर हैं। उनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि कितनी बड़ी मुसीबत पाकिस्तान पे आ गई है। हिंदुस्तान ने कह दिया है कि पानी तो अब नहीं देंगे, अब जिसको जो करना है आप कर लो। ये मीटिंग भी हुई आज। CR पाटिल साहब जो इसके मंत्री हैं, उन्होंने बकायदा ट्वीट करके बता दिया कि भाई किसी भी कीमत पे हम ये सब काम नहीं करेंगे। अब प्रोटेस्ट हो रहा है। आप अगर पाकिस्तान की मीडिया देखें, मीडिया तो वहाँ तो आर्मी की जुबान चल रही है, लेकिन सोशल मीडिया अगर पाकिस्तान का देखें तो लोगों की राय वहाँ बटी हुई है। लोग कह रहे हैं कि भाई ये सब काम करने की क्या आवश्यकता थी। आपको शुरू में ही अगर आप कायदे से दिमाग लगाए होते कि इतनी बड़ी घटना घटी। देखिए क्या फर्क है, क्या फर्क है पाकिस्तान में और हिंदुस्तान में। मुझे याद है कि करीब 1 दशक पहले किसी स्कूल में आतंकवादियों ने जाकर के बच्चों की हत्या की और शाम तक में हिंदुस्तान के तमाम शहरों में लोग कैंडल लाइट लेकर के चले गए। वो हमला TTP ने किया था, वो तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने किया। उसने ये जघन्य अपराध किया। दिल्ली हो, मुंबई हो, बेंगलोर हो, कलकत्ता हो, हर जगह हिंदू वो मार्मिक दृश्य देख करके वो अपना समर्थन दे रहे थे। भाई इतनी बड़ी घटना घटी, तुम्हारे दिल में चोर नहीं होता तो आप सबसे पहले ना सिर्फ कंडेम किए होते बल्कि उसके साथ जो है जो एक सभ्य, लेकिन है क्या, ये सब के सब मदरसा छाप इन ह्यूमन जानवर लोग हैं। इसलिए जो आज इनकी करतूत लंदन में पकड़ी गई है, बताइए किस तरह के लोग को पाल रखा है इन लोगों ने। वहां आज वीकेंड है तो ज्यूज, इजरायली और हिंदूज वो पाकिस्तान एम्बेसी के बाहर प्रोटेस्ट कर रहे थे। तो वहां कुछ पाकिस्तानी आ गए तो वहां देखिए अजीबोगरीब कहानी हो गई। मैंने इन पागलों का कोई इलाज नहीं है, वो तस्वीर है हमारे पास, इन पागलों का कोई इलाज नहीं है। तो ये लोग क्या किया, इन लोगों ने कहां से साउंड बॉक्स लेकर के आ गए बाहर, साउंड बॉक्स लेकर के आ गए बाहर और पता नहीं कौन कौन सा गाना बजाना शुरू कर दिया। और ये गाना बजाना ताकि वो पाकिस्तान डाउन डाउन वो, और अचानक से जो कोई लेकर के आता है अभिनंदन की तस्वीर लेकर के आ जाता है। अरे भाई अभिनंदन की तस्वीर क्यों लेकर के आ रहे हो, अपनी फजीयत क्यों करा रहे हो। क्योंकि अभिनंदन को जब आप लोगों ने पकड़ लिया था, किस बहादुरी के साथ वो तुम्हारे आंख में आंख डाल करके वो बात कर रहा था, और तुम्हारे यही जो अभी मिनिस्टर बना हुआ है पार्लियामेंट में बताया कि बाजवा थर-थर कांप रहा था कि 24 घंटे के अंदर छोड़ दो नहीं तो मोदी अटैक कर देगा, हम बर्बाद हो जाएंगे। तो ये लोग जो प्रोटेस्ट कर रहे थे और मुझे लग रहा है कि इसके खिलाफ जो है वो कार्रवाई होगी। वहां का एक पाकिस्तान का एक कर्नल जो डिप्टी मिलिट्री अटैची है, DPA है, तो वो सामने आता है और वो जो प्रोटेस्टर्स हैं, सिविलियंस हैं, उनको दिखा के कह रहा है कि तुमको काट देंगे, ये सरतन से जुदा, ये इशारे वो कर रहा है। क्या संदेश देना चाह रहे हैं? ये संदेश देना चाह रहा है कि अब वो काट देंगे। अब इस तरह के इशारे यूरोपियन संदर्भ में वो बहुत बड़ा जुर्म हो जाता है। अब देखिए कि इंग्लैंड को इसके खिलाफ कुछ कार्रवाई करनी चाहिए। वो कार्रवाई इसलिए भी होनी चाहिए क्योंकि ये इस तरह की अभद्रता अब पाकिस्तानियों से कोई और अपेक्षा तो की जा सकती नहीं। ये प्योर मतलब जिसको कह सकते हैं एकदम बिल्कुल जानवर जैसा जो है इन लोगों का पूरा चरित्र है। और इसलिए जो हिंदुस्तान की तैयारी के बारे में बताया जा रहा है, प्रधानमंत्री मोदी के बारे में बताया जा रहा है, और पाकिस्तान में बड़ी परेशानी चल रही है। वहाँ हेडलाइन चल रहा है कि अगले 48 घंटे में हो सकता है बड़ा ऑपरेशन।
तो ये तो डर का, खौफ का माहौल पाकिस्तान बिल्कुल, के अंदर पाकिस्तान के अंदर डर का माहौल है। भारत में भी कई ऐसे विपक्षी पार्टी के नेता हैं जो घुमा फिरा के पाकिस्तान का समर्थन और कर रहे हैं और कह रहे हैं कि नहीं, इस तरह का जंग समाधान नहीं है। ताजा बयान अखिलेश यादव का है। देखिए, इनकी वोट बैंक की राजनीति है ना। इनको लगता है कि पाकिस्तान को हम मारेंगे तो मुसलमान जो है नाराज हो जाएगा। आप ये समझिए कि पाकिस्तान के अगेंस्ट कोई कार्रवाई होगी तो हिंदुस्तान का मुसलमान नाराज हो जाएगा। ये थिंकिंग है अखिलेश यादव की, ये थिंकिंग है कांग्रेस पार्टी की कि भाई वो घर में आकर के घुस के मार के गए मुंबई में 26/11 में। तो बराक ओबामा ने पूछा मनमोहन सिंह से कि भाई आपने पाकिस्तान के खिलाफ क्यों नहीं एक्शन लिया, जब सारे सबूत आ गए, सारी चीजें हो गई, सारे एविडेंस थे आपके पास। तो उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने यही कहा था कि पाकिस्तान के ऊपर हम कुछ एक्शन लेते तो हमारा मुसलमान जो है हिंदुस्तान का वो नाराज हो गया होता। मतलब हिंदुस्तान का मुसलमान जो है इन सेकुलर पार्टियों की नज़र में गद्दार है। उनको पाकिस्तान से ज़्यादा प्रेम है, हिंदुस्तान से प्रेम जो है वो नहीं है। सर, एक चीज और, नीतीश राणे का एक बयान आया है जिसकी चर्चा भी हो रही है, तारीफ भी की जा रही है और उनके बयान का लोग समर्थन भी कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अगर आप किसी दुकान में जाएं, आपको सामान खरीदना है तो पहले आप धर्म देखें, उनसे पूछें कि आप हनुमान चालीसा सुनाएं। अगर वो दुकानदार हनुमान चालीसा नहीं सुनाता है तो आप वहां से सामान ना लें। इस तरह का आह्वान, क्या इकोनॉमिक बाइकॉट की तैयारी की जा रही है? हालांकि लोग करते हैं इस चीज को, लेकिन इस तरह से खुलेआम ऐलान करना। देखिए, मुझे लगता है कि अभी जिस सिचुएशन में हम हैं, इस तरह के बयान से बचना चाहिए। इस तरह से के बयान से इसलिए बचना चाहिए कि फोकस जो है अभी पाकिस्तान है, फोकस जो है लश्कर तौयबा है। और अब आप हिंदुस्तान के अंदर में ही इस तरह की बातें अगर आप करना शुरू कर देंगे तो होना जाना इससे कुछ नहीं है। ये नारायण राणे और उसके जो बेटे हैं, ये दोनों ये चीप पॉपुलैरिटी के लिए इस तरह का बयान देते हैं। सबसे बड़ी बात ये है, अभी फोकस कहीं और होना चाहिए। आप एक नया मुद्दा उठा करके ले आ जाते हो। भाई, जिस तरह से ये नारायण राणे में और अखिलेश यादव में जो कोई ज़्यादा फर्क नज़र नहीं आ रहा है, आप फोकस जो है गलत रास्ते पे लेकर के जाओगे। लोग नाराज हैं इस बात के लिए, भाई पाकिस्तान ट्रेन श्रीनगर में जो टेररिस्ट लोग हैं वो उस तरह के काम में शामिल हैं, उसका बदला चाहिए। लेकिन बदला आप उसको डाइवर्ट कर देंगे राजनीति की तरफ, तब तो ये मामला जो है वो गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए अभी इस मौके पे तमाम नेताओं को थोड़ा रिस्ट्रेन रखना चाहिए, फोकस रखना चाहिए पाकिस्तान के ऊपर। धन्यवाद सर अपडेट के लिए। तो लगातार भारत की तरफ से कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जा रही है और इसी एक्शन से पाकिस्तान बौखला उठा है। पाकिस्तान ने एक तरह से सरेंडर भी कर दिया और वो कह रहे हैं कि हम जांच में सहयोग के लिए तैयार है। अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में किस तरह से और कार्रवाई बढ़ती है। इस बड़ी खबर में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन अशोक के साथ मैं पूजा, कैपिटल टीवी।